हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश सर। वेलकम टू जेएमडी इंस्टीट्यूट। डिस्कस करेंगे आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आइज। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। एज वी नो दैट ह्यूमन की आंखें जन्म से मृत्यु तक एक ही आकार की रहती हैं, ये कभी भी नहीं बढ़ती हैं। बट 40 साल की उम्र के बाद आंखों के ऊपर एक स्क्रीन आ जाती है, उसके बाद चश्मा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हमारे शरीर, हमारी आंखों का कॉर्निया हमारे शरीर का एक मात्र ऐसा टिश्यू है जो जिसमें खून नहीं बहता है। कॉर्निया हमारे हमेशा आंखों के बाहर से ही ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि कॉर्निया के अंदर आरबीसी एब्सेंट होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। जब आई डोनर आईज को डोनेट करता है तो इसी पार्ट को डोनेट करता है, यही पार्ट लगाया जाता है दूसरे किसी की आंख में। आम भाषा में आप जानते हैं, एक इंसान की आंख का वजन लगभग 8 ग्राम के आसपास होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। यहाँ पर ऑप्शन है आपका कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, आइरिस, आपका रेटिना। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? आपका आंसर होगा सी, यहाँ पर आइरिस, जो कलर्ड विजन करता है, जिसकी हेल्प से हम कलरफुल चीजें देख पाते हैं। भाई आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वेस ह्यूमर द लेंस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है, रेटिना है, दूसरा आपका आइरिस है, थर्ड आपका कॉर्निया है। भाई आपका फोर्थ आपका है पुपिल। तो क्या ऑप्शन यहाँ सही होगा? आपके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, आप मुझसे पहले आंसर दे सकते हैं। आप लोगों ने सोच ही लिया होगा क्या आंसर यहाँ पर सही होगा। तो हम बताते हैं आपको, आंसर होगा यहाँ पर डी, यहाँ पर पुपिल आंसर आपका सही होगा। करेक्ट आंसर इज पुपिल। सीधा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? जिसको पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं बट दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। यानी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, लॉन्ग साइटेडनेस है, सेकंड आपका फार साइटेडनेस, और थर्ड आपका हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं, लॉन्ग का मतलब भी हाइपरमेट्रोपिया ही होगा और फार का मतलब भी दूर होगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया। ये तीनों वर्ड का मतलब सेम है, यानी ऑप्शन जो होगा आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम हाइपरमेट्रोपिया समझ लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के डिसीज को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका? कॉन्वेक्स का। एक्चुअली वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट वी कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, आर नोन एज द हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, फोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, बायोफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है? आप हमसे पहले आंसर आप देख सकते हैं, आपने आई थिंक सोच लिया होगा क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, यहाँ पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट जिसके अंदर होते हैं उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वन फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। आंसर विल बी आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। आइरिस पुपिल का साइज कंट्रोल करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सीधा क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेनॉन विच ऑकर्स इन नेचर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। अब सवाल इस बात का है कि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? द refraction of light caused by the earth atmosphere due to gradual changes in the refractive indices of its different layer due to the varying condition of it is called atmospheric refraction। वहीं हमें ये भी पता होना जरूरी है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स चमकते कैसे हैं, तारे कैसे चमकते हैं, स्टार्स चमकते हैं या नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। द फ्लक्चुएशन इन द पोजीशन ऑफ द स्टार ऑकर्स कंटिन्यूसली
due to changing amount of light entering into the eyes. The star sometimes appears brighter and at some other time it appears fainter. This is called twinkling of stars. See the next question number 7. Name the 3 common defect of vision or their causes. Name the type of lens used to correct each of them. क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा अभी. नेम द 3 कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन, व्हाट आर देयर कॉजेज, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट ईच ऑफ देम. सही कैसे किया जा सकता है, कॉजेज क्या है इसके, आपने नेम ऑफ डिफेक्ट का बताना है यहाँ पर. तो पहला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है मायोपिया है. इसके कारण क्या है, इसके एक्सेसिव कर्वेचर इन कॉर्निया. इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, कॉनकेव से. वहीं एक्सेसिव आपका कर्वेचर किसे कहते हैं वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. यहाँ पर देखिए, द लेंस इज थिक. अगर लेंस जो थिक है, एंड थिक लेंस हैज मोर कन्वर्जेंस. जो थिक लेंस है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस होता है और डाइवर्जेंस भी होता है. एंड लेस फोकल लेंथ है ना. तो यहाँ पर देखिए, वहीं आपका जो है सेकेंड है यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है. अब इसका कारण क्या हो सकता है कि ग्रेटर फोकल लेंथ ऑफ द आई है ना, आई लेंस एंड स्मॉलर आई बॉल. इसको सही कैसे किया जा सकता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस. हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर अगला जो आपका है प्रेसबायोपिया. वही आपके डिफेक्ट जो 3 हैं, सिर्फ एक मायोपिया है, एक आपका हाइपरमेट्रोपिया, एक आपका प्रेसबायोपिया. तो प्रेसबायोपिया के अंदर जो है आपका कॉजेज क्या है, तो यहाँ पर जो कॉजेज है आपका वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स. इसको करेक्शन के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है, वो आपका बायोफोकल होता है. कौन सा होता है, बायोफोकल. अब दूसरा यहाँ पर बायोफोकल लेंस को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो बायोफोकल लेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स. बायोफोकल लेंस आर आई ग्लासेस with 2 distinct optical powers. Bifocal lenses are commonly prescribed to people with presbyopia who also require correction for myopia. दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है कि मायोपिया को करेक्शन कैसे किया जाता है. मायोपिया को कॉनकेव लेंस लगा के करेक्ट किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस से, वहीं प्रेसबायोपिया को बायोफोकल लेंस से यूज करके करेक्ट इसको किया जाता है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाई बी ऑब्जर्व कलर ऑफ द स्काई ऑन अ प्लैनेट वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर. यहाँ पर आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है. स्काई डार्क होता है, बिल्कुल आसमान थोड़ा धुंधला दिखाई देता है. क्योंकि बिकॉज देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एट ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसी वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सामने दिख रहा है. नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल विच एक्ट्स एज अ प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई. तो आंसर क्या है आपका, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. आप जो आफ्टर बारिश हो जाने के बाद जो ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, उसमें जो है उसकी वजह से ही जो रिफ्रैक्शन के कारण आपको जो है रेनबो आपको फॉर्म्ड होता है. वो अपोजिट ऑफ द सन, जिधर सूरज निकला होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो दिखाई देता है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं, यानी स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं. भाई क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 है. व्हेन लाइट फॉल्स at critical angle on the surface of rarer medium while coming from denser medium, the refractive angle is. क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव एंगल इस केस में, याद रखने वाला आपका क्वेश्चन है. आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो 90 डिग्री है. क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं. प्लीज़ वीडियो को हमारी लास्ट तक जरूर देखें. यहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, टर्म 1 और टर्म 2 फॉर क्लास 10th. वैसे तो ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए, नॉलेज के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए, बट स्पेशली जो है वो क्लास 10th के लिए है, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 में आपको ह्यूमन आई से इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक एंड कमेंट भी करें. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर में आगे देखते हैं. सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। द ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पर इमेज फॉर्म होती है? अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो इमेज जो है रेटिना पर ही फॉर्म होगी। अगर मायोपिया डिफेक्ट है तो इमेज आपकी रेटिना से पहले फॉर्म्ड हो जाती है। इसको सही करने के लिए कॉनकेव का यूज़ किया जाता है। वहीं आपका अगर इमेज जो है रेटिना के उस पार निकल जाती है, यानी इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑफ रेटिना, जिसको आप हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। और मायोपिया में क्या है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसको करेक्ट करने के लिए आप किस लेंस का यूज करते हैं? कॉनकेव का। वहीं आप प्रेसबायोपिया में ये दोनों लेंस का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्पेक्स होता है, जो आपका चश्मा होता है, वहाँ पे ऊपर की तरफ आपका कॉनकेव लगाया जाता है और नीचे की तरफ जो है आपका कॉन्वेक्स लगाया जाता है। ऊपर वाला जो लेंस है वो कॉनकेव इसलिए होता है कि दूर की चीज़ें देखने के लिए होता है, और नीचे जो लगाया जाता है कॉन्वेक्स होता है वो पास के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कॉर्निया है, बी आपका आइरिस है, सी आपका पुपिल है, डी आपका रेटिना है। तो आंसर यहाँ पर होगा, करेक्ट आंसर इज रेटिना होगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 हैं आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। दैट 25 सेंटीमीटर, बी आपका 2.5 सेंटीमीटर, सी आपका 25 मीटर है, वहीं आपका डी जो है 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो कॉन्वेक्स है, जो आपकी नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस है जो आपका, वहाँ दोनों की डिस्टेंस आपकी होती है यानी 25 सेंटीमीटर है ना। नॉर्मल जो विजन है आपका वो आपका 25 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स से मतलब समझ में आ ही रहा होगा आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते किसे हैं। याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आपके रियली ऑनेस्टली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी केयरफुली, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, यानी एनी टू कलर्स, कोई दो कलर्स विच ऑन मिक्सिंग गिव वाइट लाइट। दो कलर्स का मिक्सचर, दो कलर मिलने पर जो है मिल जाते हैं, विच ऑन मिक्सिंग हमें जो है क्या देते हैं? वाइट लाइट। आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री आपके कलर्स कहते हैं। यानी मतलब इसका है एनी टू कलर्स, कोई दो कलर्स की बात हो रही है यहाँ पर, विच ऑन मिक्सिंग मिल जाते, दो कलर मिक्स मिल जाते हैं और हमें व्हाइट लाइट देते हैं, उसे कहते हैं आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, नेम है नेचुरल स्पेक्ट्रम। नेचुरल स्पेक्ट्रम का नाम बताना है आपने। नेचुरल स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब ये 7 कलर्स है ना। तो आर रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इज आ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जो रेनबो फॉर्म्ड होता है उसी को आप स्पेक्ट्रम यानी रेनबो कहते हैं। वो सन के अपोजिट होता है, अपोजिट सूरज के जो एटमॉस्फेयर में कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, रिफ्रैक्शन, उस पर रिफ्रैक्शन की सन की लाइट पड़ती है और हमें जो है रेनबो दिखाई देता है, हमें जिसे कहते हैं इंद्रधनुष। हिंदी में हमें रेनबो फॉर्म्ड होता है, इंद्रधनुष देखने को मिलता है जिसके 7 कलर्स होते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, व्हाट इज द फार एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आइज विद द नॉर्मल विजन। भाई यहाँ पे फार पॉइंट क्या है और नियर पॉइंट क्या है? दोनों है। ह्यूमन आइज के अंदर फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है? फार मतलब दूर बिंदु है ना, और नियर मतलब पास का कोई बिंदु, यानी पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन पे आपके आंसर आपके सामने दिख रहा है। फार पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। भाई नियर पॉइंट जो है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? नियर पॉइंट के लिए न्यूमेरिकल पर्पस से आपने इसको यूज करना है, बट ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन टर्म 1 में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। फार पॉइंट होता है व्हाट इज द फार एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आइज विद नॉर्मल विजन में जो है नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता क्या है? तो आंसर आपको बता ही दिया मैंने। आपका जो है फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी होता है, वहीं आपका नियर पॉइंट होता है वो आपका
25 सेंटीमीटर होता है। कौन सा होता है? 25 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।